हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि संतुलित काल की टेस्ट सीरीज चल रही है और उस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत पहला टेस्ट हो चुका है, ये दूसरा टेस्ट है। तो इससे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स पर डिस्कस करेंगे, वो किस प्रकार हैं। पहला क्वेश्चन है, सल्तनत काल का कौन सा वंश अफगान मुसलमानों द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, लोदी वंश। लोदी वंश जो है अफगान मुसलमानों द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है, उलोग खां की उपाधि किस शासक को प्रदान की गई थी। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, बलबन। अगला क्वेश्चन है, भारत में मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता निम्न में से किसे माना जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा ऑप्शन सही होगा इसका, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है इसको मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने प्रारंभ किया। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा की योजना जो है चलाई थी और वो योजना इसकी असफल रही थी। तो पांचवें का दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दीवान ए इस्तेहाक का संबंध है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, पेंशन से। तो छठे का चौथा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को पैगंबर का वंशज बताया है। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है, खिज्र खां। खिज्र खां ने स्वयं को पैगंबर का वंशज बताया था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में किस व्यक्ति ने कहा कि अंततः लोगों को उससे और उसे लोगों से मुक्ति मिल गई। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है, बदायूनी। बदायूनी सही। आठवें का तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, नौवां क्वेश्चन, किस शासक ने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया था। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, फिरोज शाह तुगलक। तो नौवां क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी कौन था। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है, चौधरी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन, लाख बख्श, पील बख्श एवं कुरान खां आदि उपनामों से किसे जाना जाता है। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है, कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श का अर्थ है ये लाखों का दान करने वाला व्यक्ति था, इसलिए इसको लाख बख्श कहा जाता था। तो 11वें का दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में सिंचाई कर लगाया गया था। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन दूसरा सही है, फिरोज शाह तुगलक। तो 12वें का दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक कौन है जिसकी मृत्यु युद्ध के दौरान हुई। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध हुआ, तो उस युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और बाबर की जीत हुई। और इब्राहिम लोदी जो है युद्ध भूमि में मारा जाता है। तो ये दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था जिसकी युद्ध भूमि में मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन, भूमि मापने की इकाई गज सिकंदरी का प्रचलन दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने करवाया। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने गज सिकंदरी पैमाना चलाया था, जो कि भूमि की माप की जाती थी उससे। अगला क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वह शासक कौन है जो टोपी सीकर अपना
जीवन यापन करता था? तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है, नासरुद्दीन महमूद। नासरुद्दीन महमूद जो है इसके शासनकाल में इतनी आर्थिक स्थिति खराब थी जो कि इसको टोपी सीकर इसको अपना जीवन यापन करना पड़ा था। तो 15वां क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन, किताब उल हिंद पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका पहला ऑप्शन सही है, अरबी। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासन काल किस शासक का रहा? तो ये इसका पहला ऑप्शन सही है, बहलुल लोदी। उसके बाद अगला क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन, जब वह शासक बना तो वह शरीयत के कानूनों एवं आदेशों से स्वतंत्र था। उपयुक्त कथन बन्नी ने किस शासक के संबंध में कहा है? तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है, अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद अगला क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? एक तरफ युद्ध दिए हुए हैं और एक तरफ वर्ष दे रखी हैं, वो किस सन में हुए हैं वो दे रखे हैं। तो पहला युद्ध जो है तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि 1191 ईस्वी में हुआ था, जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच यह प्रथम युद्ध हुआ था। तो इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है और मोहम्मद गौरी जो है की पराजय होती है तराइन के प्रथम युद्ध में। ये बिल्कुल सही है। अगला है तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में, बिल्कुल सही है, जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा था ये दूसरा युद्ध। तो इस युद्ध में मोहम्मद गौरी जो है जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है। अगला इसमें दिया है तीसरा चंदावर का युद्ध, जो कि 1194 ईस्वी में, बिल्कुल सही है। और अगला है चौथा तराइन का तृतीय युद्ध, जो कि 1193 ईस्वी में, जबकि तराइन का तृतीय युद्ध जो है हुआ ही नहीं था। तो इस 20वें का चौथा ऑप्शन सही होगा, ये तराइन का जो है तृतीय युद्ध हुआ ही नहीं था। बाकी ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, 20वें का चौथा ऑप्शन सही होगा। तो वीडियो कैसी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें